संयम लेने की कोई उम्र नहीं होती है, उसके भाव महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे बालक 5-7 साल के बालक भी संयम लेते हैं। फैमिली वालों का भी क्वेश्चन था, इतनी छोटी सी उम्र है, क्यों दीक्षा ले रहे हो? और फैमिली वाले और गाँव वाले भी बोलते हैं, दीक्षा लेने की उम्र तो नहीं है अभी, शौक है, घर पे शादी है, वो एंजॉय कर लो, उसके बाद दीक्षा लेना। पर मेरे मन में था कि मेरे को दीक्षा अभी जल्दी से ही लेनी है और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसके लिए मेरे को अभी से ही दीक्षा लेनी है। ऐसे ही जुड़ाव नहीं है पहले से, और किसी का था ही नहीं, और फैमिली वाले भी कहीं मंदिर वगैरह जाते नहीं थे, तो मैं भी, मेरी इच्छा थी, मैं पाठशाला ज्वाइन थी और मंदिर भी घर के पास था, तो डेली आना जाना होता था, तो उसके हिसाब से मैं जुड़ गई। जैसे उसका तो इंतजार है, उसके लिए ये सब अभी सोचते हैं कि कब वो दिन आए, ये सब जो घूमने का है वो सब कम हो जाए, उसके लिए भी जो 3 मार्च है उसका ही वेट कर रहे हैं। सबका अलग अलग होता है, हमारे सिटियों में रहना हुआ नहीं, और गांव में ऐसा हमारा है ही नहीं, सिनेमा हो या घूमने का हो, जो भी बाल कैफे जाओ, होटल जाओ, वो तो हमारे जाना हुआ नहीं। हम स्टार्टिंग से इस लेवल में जुड़े, तो इधर ही मन लग गया। अनुमति नहीं दी, पर स्ट्रगल तो करना पड़ा, बाद में उनको ही आगे, मेरे आगे झुकना ही पड़ा। क्या क्या हुआ? उन्होंने, फैमिली वालों का यही था, हम दीक्षा तो देंगे, मना नहीं करेंगे, पर अभी एज भी छोटी है, और मेरी जो बड़ी बहन है उसकी शादी की बात ले रहे थे, बोले 2 साल और रुक जाओ, पर मेरे मन में था मेरे को भी रुकना है, एक दिन भी नहीं रुकना है। उसके लिए मैंने 4 महीने बोला कि मेरे को लेनी है, उसके बाद मैंने सूरत में मुहूर्त निकाला, अभी 3 मार्च को दीक्षा है। बहन की शादी कब? अब उसकी सगाई भी नहीं हुई है, तो शादी के बाद कब तक वेट करूँ? मैंने बोला मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को अभी ही सही है। संयम लेने की कोई उम्र नहीं होती है, उसके भाव महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे बालक 5-7 साल के बालक भी संयम लेते हैं। फैमिली वालों का भी क्वेश्चन था, इतनी छोटी सी उम्र है, क्यों दीक्षा ले रहे हो? और फैमिली वाले और गाँव वाले भी बोलते हैं, दीक्षा लेने की उम्र तो नहीं है अभी, शौक है, घर पे शादी है, वो एंजॉय कर लो, उसके बाद दीक्षा लेना। पर मेरे मन में था कि मेरे को दीक्षा अभी जल्दी से ही लेनी है और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसके लिए मेरे को अभी से ही दीक्षा लेनी है। ऐसा वो दिन जिस दिन जय बोली गई, तारीख दी गई, वो कितना दिन याद था? वो तो महत्वपूर्ण दिन होता है। पहले तो बहुत स्ट्रगल किया कि दीक्षा की सबकी जय होने लगी, तो मैंने बोला गुरुदेव इस साइड आए तो मेरे को भी दीक्षा लेनी है, तो उसके लिए जय बोलने के बाद के सारे दिन ऐसे व्यस्त गए कि ऐसा लगता है कि वो दिन, जो दीक्षा वाला दिन कब आएगा, जल्दी से जल्दी वो दिन आए। उसके आपका 11वीं की पढ़ाई हुई, 12वीं चल रहा था, इस दौरान ही तप में चले गए? हाँ, उसके पहले ही थी, 11 तो कोरोना ने पास करवा दिया था। 12th में एडमिशन लिया था, पर उसके टाइम मैंने फॉर्म नहीं भरा एग्जाम के टाइम, और मैं उपदान करने बैठ गई थी पालित में, तो उसके लिए स्कूल का कोई महत्वपूर्ण रहा नहीं, मेरे को उपदान नहीं करना, उसके बाद मैंने स्कूल ही छोड़ दिया। पूरे परिवार में जब एग्जाम कर रहे हो, कोई नहीं है जो से नहीं, कोई नहीं है, और फैमिली से जुड़ा भी नहीं है किसी का धार्मिक। मैं फर्स्ट टाइम हमारे पाठशाला में ज्वाइन थी, मंदिर आना जाना होता था, उसके साथ साथ भाव आने लगा, साहिब जी का कांटेक्ट हुआ, संग में गई थी, तो बाद में ऐसा मन लगने लगा कि मेरे को भी एक बार ट्राई करना है, गुरुकुलवास में जाना है। मैं फर्स्ट टाइम रुकने भी गई मांडवला के लिए, उसके टाइम मैंने निश्चय किया कि मेरे को उनके साथ ही रहना है। घर में कोई धार्मिक नहीं? कोई नहीं धार्मिक, ऐसे ही जुड़ाव नहीं है पहले से, और किसी का था ही नहीं, और फैमिली वाले भी कहीं मंदिर वगैरह जाते नहीं थे, तो मैं भी, मेरी इच्छा थी, मैं पाठशाला ज्वाइन थी और मंदिर भी घर के पास था, तो डेली आना जाना होता था, तो उसके हिसाब से मैं जुड़ गई। 16 फरवरी के बाद कितना कुछ बदल जाएगा? 16 फेब में मेरी दीक्षा 3 मार्च को 3 मार्च को। उसके बाद पूरा ही चेंज हो जाएगा, क्या क्या? जो पैनवास वगैरह वो सब चेंज हो जाएंगे, जो माहौल है, जो जिस हिसाब से हम चलते थे वो सब शेड्यूल भी बदल जाएगा। तो वो जो रजोहरण दिया जाएगा उसका कितना है? रजोहरण दिए थे, उसका तो इंतजार है, उसके लिए ये सब अभी सोचते हैं कि कब वो दिन आए, ये सब जो घूमने का है वो सब कम हो जाए, उसके लिए भी जो 3 मार्च है उसका ही वेट कर रहे हैं। आपकी उम्र के जो यूथ जो है ना, युवा जो है, वो तो रील पट के पड़ेगा, कहाँ से पहुंच? पर सबका अलग अलग होता है, हमारे सिटियों में रहना हुआ नहीं, और गांव में ऐसा हमारा है ही नहीं, सिनेमा हो या घूमने का हो, जो भी बाल कैफे जाओ, होटल जाओ, वो तो हमारे जाना हुआ नहीं। हम स्टार्टिंग से इस लेवल में जुड़े, तो इधर ही मन लग गया। तो आपको क्या लगता है यूथ क्यों भटक गया है? यूथ अभी सब न्यू में आ रहे हैं, सब ये फोन के चक्कर में हो रहा है, और सिटी वाले लोग ही, उनके फैमिली वाले कुछ बोलते ही नहीं होंगे, और हमारे फैमिली वालों ने कभी उधर जाने का भी नहीं बोला, हम धार्मिक में जुड़े, और उधर को हम कुछ रोक टोक भी नहीं की, तो उसके हिसाब से हम जुड़े रहे। घर वालों ने सहज अनुमति नहीं दी, पर स्ट्रगल तो करना पड़ा, बाद में उनको ही आगे, मेरे आगे झुकना ही पड़ा। क्या क्या हुआ? उन्होंने, फैमिली वालों का यही था, हम दीक्षा तो देंगे, मना नहीं करेंगे, पर अभी एज भी छोटी है, और मेरी जो बड़ी बहन है उसकी शादी की बात ले रहे थे, बोले 2 साल और रुक जाओ, पर मेरे मन में था मेरे को भी रुकना है, एक दिन भी नहीं रुकना है। उसके लिए मैंने 4 महीने बोला कि मेरे को लेनी है, उसके बाद मैंने सूरत में मुहूर्त निकाला, अभी 3 मार्च को दीक्षा है।
तो बहन की शादी कब हुई? अब उसकी सगाई भी नहीं हुई है, तो शादी के बाद कब तक वेट करूँ। अच्छा। मैंने बोला मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को अभी ही सही करना है। तो फिर क्या इस वक्त बहन की शादी होगी तो अभी जैसे अगर शादी होगी तो छोटी बहन का किरदार निभाती, अब जब शादी होगी तो गुरुमा बन के आशीर्वाद होगी। वो आशीर्वाद मैं क्यों दूँ, उसका संसार बढ़ाना है, मैं मेरा संसार थोड़ी बढ़ाना है, मेरे को तो सही में रहना है। तो संसार के कार्य में हम शामिल नहीं बन सकते। वो जो भी काम करेगी सब निमित्त हमारा रहेगा, या हम क्यों आशीर्वाद है, ऐसा हम आशीर्वाद नहीं देते शादी का वगैरह जो भी। आज का जो युवा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं तो बोलती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा धर्म में जुड़े, जो ये बाहर के जो होटल वगैरह उधर जाना कम करे, जो पैनवास है, जो पैनवास है, पैनवास पूरा ही बदल गया है। मैं तो ऐसे बोल फैमिली वालों को ये होना चाहिए कि अपने बच्चों को मंदिर में जोड़े, धार्मिक गुरुकुलवास में भेजे, जो संस्कार मिल सके। ऐसा नहीं कि संयम ही लो, आप कम से कम अच्छे श्रावक तो बन सके। उसके लिए फैमिली वालों से ये कहना चाहूंगी, आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को धार्मिक में जोड़े, मंदिर वगैरह जाने का और पाठशाला जाने का आग्रह करें। 24 तीर्थंकरों में सबसे प्यारे तीर्थंकर कौन से हैं? मेरे लिए नेमिला दर्रा। कैसे? उनकी 99 मैंने की है, 99 के मेरे भाव मजबूत रहे। और मैं फर्स्ट टाइम गई थी गिरनार, मेरा मतलब ऐसे पाठशाला का टूर था, उस टाइम में मैंने जाना हुआ फर्स्ट टाइम गिरनार पालितनाथ जी की। तो सबको ऐसा लगता है मेरे वो नेमिनाथ भगवान ही है जो फेवरेट है। अब 3 तारीख का बड़ा बेसब्री से इंतजार है। बहुत जल्दी इंतजार है, वो डेट, वो घड़िया कब आएगी मेरे जीवन में।